गुड मॉर्निंग भाई लोग। तो आज हम बाहर जा रहे थे और हमारा जो भी था सुबह का शेड्यूल वो तो पूरा हो गया। और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने दोस्त के यहाँ, वहाँ से उसको साथ करेंगे, फिर वहाँ से बाहर चलेंगे। तो है कुछ काम है, फिर कॉलेज भी जाना है, कॉलेज में कुछ काम है, कॉलेज तो जाना ही पड़ता है। तो पहले अपने दोस्त के यहाँ जाएंगे, अभी वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे, फिर वहाँ से हम लोग सब साथ होके फिर कॉलेज जाएंगे, फिर कॉलेज में जो काम है वो काम करेंगे और फिर वहाँ से कुछ बाहर जाना है, फिर देखते हैं। तो मिलते हैं अपने दोस्त के यहाँ जाके। ठीक, तो मैं जा रहा हूँ अभी अपने दोस्त के यहाँ। इधर उसका फ्लैट पड़ता है, मतलब रिसेंटली इधर ही आया है वो। यहाँ पे वो खाना खाने आता है, मेस है इसका। तो इधर भी नई नई बिल्डिंग तो बन रही है, हॉस्टल बन रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे आ भी रहे हैं। बट है कुछ दिक्कतें तो यहाँ भी होती है, कभी पानी चला जाता है, कभी लाइट चली जाती है और इंटरनेट का बहुत इशू है इधर। उसके फ्लैट पे जाऊँगा, मतलब फ्लैट तो नहीं कह सकते, उसका हॉस्टल है। हॉस्टल जाता हूँ, मिलता हूँ, देखता हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। बाकी इधर तो कुछ लोकल्स अच्छे अच्छे घर भी बना रखे हैं। बाकी ये चीज़ रेंट पे नहीं है, लोकल्स रह रहे हैं अपने घर बना के। बाकी इधर कुछ हॉस्टल्स हैं। तो हॉस्टल तो अभी काफ़ी सारा बन रहा है इधर, धीरे धीरे तो बन ही रहा है। पहले इधर जंगल था, जंगल को साफ़ करके हॉस्टल बनाया गया। बिजनेस है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो पहुंच गए, ये रहा उसका हॉस्टल, ये है हॉस्टल, ये दरवाज़ा। तो चलते हैं अभी हम, मिलते हैं उससे। भाई देखो हॉस्टल है, तो पहुंच गए हैं। सीढ़ी है, देखते हैं। कपड़े उपड़े सूख रहे भाई साहब, तो बिल्कुल तो घर जैसा माहौल है भाई। ए हमारे दोनों साथी अभी तक सब बैठे हुए हैं, बाहर नहीं चलना बे। लेक्चर लिख रहे हो? तुम क्या सो रहे थे क्या? रील्स देख रहे हैं भाई। तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। एक तो नहीं जाएगा, उसको कुछ काम है तो वो काम करने में लगा हुआ है। ये तैयार हो रहा है, जूता जल्दी पहन भाई। तो रवि कुछ बोलो। हाँ, तो हम लोग निकल गए हैं कॉलेज के लिए। अभी 50 से चंद्रसेन तो उधर घर पे रुक गया, तो अभी हम दोनों निकले हैं। कुछ शूट करना था कॉलेज के साइड, तो चलेंगे अभी वहाँ शूट करेंगे। तो इसको साथ किए हैं, इसका भी ऐसे मन नहीं लग रहा था, तभी मेरे साथ आया, नहीं आने वाला था। अभी इसका एक YouTube शॉर्ट्स शूट किया हूँ। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो देखना ज़रूर जाके। और अभी देखते हैं क्या शूट कर पाते हैं वहाँ पे, कैसा सिचुएशन है। बाकी शूट तो करना है, शूट तो करूँगा एक कॉलेज में ज़रूर। तो इधर तो भी बिल्कुल माहौल शांत है, क्योंकि अभी ना कॉलेज में बच्चे की छुट्टी नहीं हुई है। छुट्टी होने के बाद तो यहाँ पूरा क्राउड रहता है, हो हल्ला मचा रहता है। गाड़ी अभी जितनी तेज़ी से निकल रही है ना, उतनी धीरे धीरे उस टाइम निकलती है। तो अभी तो काफ़ी टाइम है कॉलेज में छुट्टी होने में। अभी छुट्टी होएगी तो सारे बच्चे निकलेंगे तो क्राउड बढ़ेगा इधर। यही सही मौका है इधर शूट करने का, तो हम लोग अभी शूट करेंगे। तो भाई लोग हम कॉलेज तो आ गए और हम लोग कॉलेज में घूम रहे हैं, तब से शूट लोकेशन ढूंढ के शूट किए जा रहे हैं। तो ये तो क्लासेस चल रही है, हर क्लास में तो बच्चे हैं, तो इसलिए कॉलेज खाली खाली दिख रहा है। कुछ देर बाद कॉलेज में बच्चे ही बच्चे नज़र आएंगे। तो अभी तो बिल्कुल सन्नाटा चल रहा है, सब लैब से आ रहे हैं ना। तो बच्चे अभी ना वो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस अटेंड करके बाहर निकल रहे हैं। अभी तो कितने शिफ्ट में हो रहा है भाई? ये सारे बच्चे निकल रहे हैं अभी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस अटेंड करके। तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे शायद से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है ना, और यहाँ पे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस जो होने वाला है उस हो रहा है, ऑनलाइन चल रहा है ना अभी, तो उसका रजिस्ट्रेशन यहीं पे होता है ना। तो आप बता सकते हो मतलब किस चीज़ के बारे में?
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, डिफरेंट कंट्रीज से स्पीकर्स आए हैं, वो कॉन्फ्रेंस में अपनी स्पीच दे रहे हैं। ओके, तो ये ऑनलाइन चल रहा है ना? जी ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन भी हैं कुछ स्पीकर्स यहाँ पे, कुछ ऑनलाइन भी हैं। ऑफलाइन में कौन कौन से स्पीकर्स हैं? ऑफलाइन में आपको इस पेपर पे लिखे हुए हैं, आप चेक कर लें। 5-6 स्पीकर्स ऑफलाइन है, 5-6 हमारे ऑनलाइन है, वो यहाँ पर कर रहे हैं। जिनमें सर बाबिर हैं, मैम नाइला चौधरी है। नाइला मैम? हाँ नाइला मैम ऑफलाइन में वो अटेंड कर रही है। तो भाई ऐसा है ना कि यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस दोनों चल रहा है। देख भाई अभी किसका नाम है? अभी फ़िलहाल किसका चल रहा था ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस? सर हमारा ड्यूटी यहाँ पे है, तो आप काइंडली कंफर्म कर सकते हैं जो डोर पे जिनकी ड्यूटी है। ओके ओके, तो मैं अभी अंदर जाके दिखाता हूँ कि अभी किसका चल। अहमद एलडीसी का भी चल रहा है, आप जाके अहमद देख- का, डॉक्टर अहमद। जी हाँ। ठीक है, तो अभी अंदर जाके देखते हैं कि क्या चल रहा है। PowerPoint presentation and interact with young doctors today. So happy to be interacting with you guys. Yeah, look, I think I can see my screen, so thank you so much. आ गए सर। ओ वेलकम सर। Okay, fine. I'm good to go. In case there are any lags or anything, let me know. So much for the kind invitation. And yep, I mean the previous topic was very interesting one, especially anti-epileptic drugs. You're gonna be handling a lot of epilepsy patients back home in India, especially back in Pakistan as well. And a lot of them could be having concomitant co-morbid in the form of thyroid disease as well. Now, as far as today is concerned, what I'm going to do is talk about a couple of tips that are, I think, important for any doctor to know from the perspective of emergency medicine. So I'll just focus on the updates, 2020 updates from American Heart Association for advanced cardiac life support. And circulation, about 2 million neurons will start dying every 1 minute. So every minute we are in details with respect to American Neurological Association. तो उसकी उम्र 86 years हो जाएगी just because of 10-year delay. But anyway, I mean, I just wanted to get your attention by stating a couple of statistics here. Thinking of various possibilities, and one of them, apart from asystole or cardiac arrest, is going to be a pulseless electrical activity. Now, every time you read this word PEA, pulseless electrical activity, what are the things that you should? I mean, what are the things that should be going on in your mind apart from the possibility of asystole? Understood that a person can be going or he could be developing a cardiac arrest. That's okay. I mean, the ECG will be showing a flat line primarily, but what are the reasons why a person could be having pulseless electrical activity are again all the way very important for everybody to know. So I'll just summarize this by saying 3 points. I mean, in 30 seconds, what is your thought process when you are in your intensive care unit or you are in the casualty of your, let's say, government hospital with limited amount of facilities? Because we are studying, I mean, the facilities might be even better. But back home in India and Pakistan, we have limited facilities available. So, and obviously, there's so many patients that you need to do fast thinking so that you can analyze and you can give a correct treatment to your patient. So one of the important things, I think that really matters. Okay, thank you sir, thank you for the kind invitation. I missed that message. Okay. One of the very important things that I think every doctor should be keeping in his mind are these words in mind. That is, every time you see a patient who's pulseless, BPLS in the emergency, you should think in terms of possibility of asystole. But apart from that, you need to think in terms of, is it an empty heart? I'll just explain what I mean by the word empty heart in a while. Then you need to think in possibility of empty lungs in a patient. I'll just explain what I mean by the word empty lungs or collapsed lungs. And at the same time, I can say another reason why, or let me put it another way, there could be pressure on the heart or pressure on the lungs. Let me just jot it down and then I'll explain the 4 points that I'm trying to say. That every time you're getting a patient who's having a pulseless electrical activity, what is your thought process? Empty heart, empty lungs, pressure on the heart, pressure on the lungs. Now what I mean by the word empty heart is like, let's say a patient patient was stabbed, right? Lots of time in our casualties, you might be having gunshot, you might be having a stab injury. So if a person is presenting with hypovolemic shock, if a person is having a requirement of massive blood transfusion, the heart is still beating. I mean, why I'm calling this an empty heart is because the heart is still beating, but it's actually empty because all the blood is draining out. If there's a large vessel being damaged in a patient, and I have picked up this image mainly to sensitize you to the fact that a stab injury to the chest, very common with violence, gang violence, especially in tier 2 cities, both in the subcontinent. You could be having a patient who's having one attention pneumothorax, and second he could be bleeding. He could be having hemopericardium, that's okay. He could be having a hemothorax, that's okay, but he would also be having blood loss. So there would also be hypovolemic shock occurring in the patient. So every time you're getting a pulseless or a BPLS patient, one of the differentials that must always be kept is hypovolemic shock, which would imply empty heart, and because this is a treatable condition.
See, you need to differentiate. I'll tell you also how to differentiate, but first and foremost, you should be knowing what are the differentials in any crashing patient. The differentials in any pulseless, BP-less patient, the first differential to be considered is asystole, cardiac arrest. That even a non-medical can understand. But you guys are technical people. What I want you to think in terms of is, one is empty heart, hypovolemic shock, because this time you're going to be putting a white work cannula and rush and give massive blood transfusion to a patient. So most of the time, if you've taken a advanced trauma life support training, a ATLS training, you will be putting a orange cannula in a patient. That's the widest board available. In case a doctor has not taken treatment or a doctor has not taken training for putting an orange cannula, then in the emergency scenario you can be putting in a grey cannula and you first be starting crystalloids, but your orders would be MTP. That's a massive transfusion protocol which is to be followed in this particular case. And lots of time, in your vivas, in your exam, they're going to ask you like, what is massive transfusion protocol? I mean, how many units of anti-RBCs, how many units of fresh frozen plasma, how many units of platelets are you going to give to the patient? So your standard answer would be, because nowadays we don't give blood right, because we are using blood components. So your standard answer is going to be that I'm going to be giving 6 units of RBCs, we're going to be giving 6 units of fresh frozen plasma, and we're going to be giving 6 units of platelet-rich plasma. Please remember, this 6 units of platelet-rich plasma is equal to, listen to the words very carefully, it is equivalent to 1 unit of single donor plasma, SDP. Single, one is PRP, that's made from pooled donors, and that is single donor platelets, which would be reduced by the process of apheresis. So the message. तो भाई लोग ना, अभी हम लोग कॉलेज से तो वापस आए। कॉलेज में हमारा कॉन्फ्रेंस था, तो कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लेवल पे था, तो सारे इंटरनेशनल हर कंट्री से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव थे। और जैसे टर्की हो गया, किर्गिस्तान हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो ऐसे ही बहुत सारे देश थे जहाँ से लोग ऑनलाइन हम लोग को कॉन्फ्रेंस में अटेंड किए थे हमारे कॉन्फ्रेंस में। तो आज का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें दीपक मारवा सर भी थे, जो कि एक जाने माने फैकल्टी हैं मेडिसिन के, और बच्चे बहुत पसंद करते हैं उनको। तो आप उस ब्लॉग में तो देख ही लोगे, इस ब्लॉग में देख ही लोगे कि बच्चे कैसे कितने चाहते हैं दीपक मारवा सर को, और क्या क्या हुआ था कॉन्फ्रेंस में। तो अभी हम लोग कॉलेज से घर आए, हम लोग अभी चाय वाय पियेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो हमारे साथ रवि भी आए, तो रवि भी यहीं पे है अभी। क्या रवि, कैसा रहा कॉन्फ्रेंस आज का? कॉन्फ्रेंस मस्त था। दीपक मारवा सर आए जो कि मेडिसिन पढ़ाते हैं, हाँ, बहुत ही पॉपुलर टीचर हैं। तो लोगों का ही रिएक्शन है, देखते हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं उनको, और काफ़ी अच्छे टीचर हैं, उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग चाय पीते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। क्या ले रहा है रवि? दूध लेने मोलोको। तो अभी हम लोग आए थे बाहर, रवि हमारे साथ आया था, इसको अपने रूम के लिए दूध लेना था, तो ये दूध ले चुका है। और अभी हम लोग इधर से पार्क की तरफ जाएंगे, पार्क से ये अपने फ्लैट की ओर चला जाएगा, मतलब हॉस्टल की तरफ चला जाएगा, और मैं चला जाऊंगा पार्क। आज मुझे कुछ खेलने का मन कर, मतलब क्रिकेट खेलूँगा वहाँ जाके, कुछ लोग खेलते रहते हैं, तो उनके साथ बैठ के मैं क्रिकेट खेलने चला जाऊँगा, उनके साथ जाऊँगा, क्रिकेट खेल लूँगा, फिर वहाँ से शाम को मैं आ जाऊँगा वापस। अबे चलो खेल लेना तुम भी थोड़ा सा। तो मैं खेल के अभी घर जा रहा हूँ, खेल चुका हूँ, मतलब बहुत अच्छा था। आज क्रिकेट तो नहीं खेले, वॉलीबॉल खेले, क्योंकि किसके पास बल्ला और गेंद था वो आया नहीं, तो मैं अभी खेल के जा रहा हूँ घर। बाकी आज का ब्लॉग मैं यहीं पे रोकता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।